प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति के किताब उसका 26 अध्याय 12 और 13 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास अब्राहम का बेटा इसहाक, वह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उनके व्यवस्था के अनुसार चलता था। इस बात को हम 5वां वचन में देख सकते हैं इसी अध्याय में। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का व्यवस्था को माना और उसको पालन किया, परमेश्वर से आशीष पाया। उसका बेटा इसहाक भी बहुतायत से आशीष पाया। जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलते हैं उनका संतान आशीष पाते हैं, वह पृथ्वी का राजा बनते हैं। यहाँ पर इसहाक का आशीष के बारे में हम देखते हैं। इसहाक जहाँ पर वह रहता था वहाँ पे अकाल पड़ा था, इसलिए वह फलिस्तियों के राजा के पास यानी कि गरार में आया अपना पत्नी के साथ। वहाँ पर जोता बोया, वहाँ पर जोता बोया, वह खेती किया, उसमें परमेश्वर 100 गुना आशीष दिया। परमेश्वर का आशीष मिलने के कारण वह महान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के उपस्थिति को ढूंढते हैं, परमेश्वर को हम ढूंढते हैं और परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश में हम रहते हैं, परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा, हमारे संतान को आशीष देगा, हमें हमारा काम में, हमारा परिवार में परमेश्वर आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को ढूंढना ना छोड़ें, परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढना ना छोड़ें, परमेश्वर से बात करना ना छोड़ें, परमेश्वर के व्यवस्था को माने और उसके अनुसार चले और परमेश्वर का हर एक बात का पालन करें। परमेश्वर हमें, हमारा संतान को, हमें और हमारे बच्चों को बहुतायत से आशीष देगा और जो कुछ भी काम आप करते हैं उसमें 100 गुना आशीष, 100 गुना फल परमेश्वर देगा और आप महान पुरुष हो जाएंगे। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर महान पुरुष हो जाएंगे। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ पे महान पुरुष हो जाएंगे। जिस देश में आप रहते हैं आप वहाँ पर महान पुरुष हो जाएंगे। जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ पर आप महान पुरुष हो जाएंगे। तो आइए हम इस बात के लिए जो हमने देखा, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर से आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूं पिता। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर एक नया दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिताजी, इसहाक को 100 गुना आशीष दिया पिता, उसको वहाँ पर अन्य जगह पर महान
पुरुष बनाया परमेश्वर पिता, क्योंकि वह आपका व्यवस्था के अनुसार, आपका आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था पिता, आपसे विश्वास करने वाला व्यक्ति था परमेश्वर। हम सबको इसहाक की तरह, उसका पापा अब्राहम की तरह आपके ऊपर विश्वास रखने के लिए और आपके व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए, आपके आज्ञाओं को मानने के लिए, आपसे प्रार्थना विनती करने के लिए, आपका उपस्थिति में रहने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। हमेशा हम आपको ढूंढते रहने पाएँ, खोजते रहने पाएँ परमेश्वर। आपके साथ साथ हमें चलने के लिए आप अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें चलाना पिता, हमें इस प्रकार हमें आशीष देना पिता, संभालना, सुरक्षित रखना पिता। जो कोई भी व्यूअर्स है उन सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी काम वह करते हैं उसमें 100 गुना आशीष देना परमेश्वर, जैसे इसहाक को आपने दिया। और परमेश्वर उनका हर एक परिवार में, हर एक संतान, हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति को आप आशीष देना पिता। हर एक बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सभी को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। उनको ज्ञान बुद्धि देना, उनका भविष्य को आशीष देना। जो कोई पढ़ाई करते हैं पढ़ाई में आशीष देना, जो कोई नौकरी करते हैं नौकरी में आशीष देना, बिजनेस में आशीष देना परमेश्वर। जो कोई नौकरी में तलाश में है परमेश्वर, एक अच्छा सा नौकरी देना परमेश्वर पिता। संभालना परमेश्वर, दुनिया के फालतू व्यर्थ चीज़ों से बचा कर रखना परमेश्वर। आप चलाना, सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे परमेश्वर। जो कोई भी बीमार हो उनको परमेश्वर आप छू कर चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए, सारा दुर्बलता दूर होने पाए, सारा तकलीफ दूर होने पाए, उनका जीवन में सारा दुख दूर होने पाए परमेश्वर। शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना परमेश्वर। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए वॉइस मैसेज में ही प्रार्थना करके भेज दिया जाएंगे। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।